पहली बात तो हम बोलते आ रहे हैं कि आप ध्यान कर सकते हैं, मंत्रोच्चार कर सकते हैं, कोई पाठ कर सकते हैं। और ग्रहण के बाद भी, स्नान के बाद अगर आप स्नान करते हैं तो उसके बाद आपको चाहिए कि आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करें, गीता का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के मंत्र कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ करें कि वो, जिससे कि आपको, अगर आपको कहीं एनर्जी का लॉस हुआ है, लगता है, तो वो ऐसा करने से एकदम से यू कैन रीगेन एनर्जी। वहाँ से आप फिर दोबारा से चार्ज होकर आगे बढ़ते हैं। जब एक बार ग्रहण खत्म हो गया तो ग्रहण में वो सब करने को तो है नहीं जो आप ग्रहण के दौरान कर रहे थे। अब वो तो आपका खत्म हो गया, ध्यान किया आपने तो अच्छा है, मंत्रोच्चार किया तो अच्छा है, पूजा पाठ किया तो अच्छा है। उसके बाद में आप दान करें और मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, किसी मंदिर में जा सकते हैं, सब मंदिरों के पाठ खुल जाएंगे, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपने को दोबारा से ऑर्गेनाइज करके फिर आप अपना उसके बाद करें, 1-2 घंटे बाद खाना खाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं थोड़ा सा मैं और ऐड करना चाहूँगी कि ग्रहण के पश्चात, ग्रहण के समय भी जब करते हैं, ग्रहण आते रहते हैं, तो कुशाघास जो होती है, थोड़ा सा लेके आई थी, इफ वन कैन स्कैन, तो ये कुशाघास होती है, इसको रखना चाहिए। अगर आप तुलसी, क्योंकि इस बार तुलसी तोड़ने का भी नियम थोड़ा था, अमावस्या थी, संडे था, और इस वजह से तुलसी जी तोड़ नहीं पाए होंगे काफी सारे लोग। इन दोनों में प्रॉपर्टीज होती है नेगेटिव एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने की। ग्रहण के पश्चात स्नान करना कहा जाता है कि कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी आपकी ऑरा में आ गई है तो उससे आपकी वो रिलीज हो जाए, वो खत्म हो जाए। धुनी लेकर के आप घर में घुमा सकते हैं, वो भी पॉजिटिव एनर्जी करती है। नमक का पोछा आप लगवा सकते हैं घर के अंदर, वो भी पॉजिटिव एनर्जीज को वो करता है। और सप्त अनाजा का दान, सप्त अनाजा का दान मतलब 7 प्रकार के अनाज का दान करने से सारे जो मेन 7 ग्रह हैं उनकी अगर कोई भी नेगेटिविटी आपके लिए है वो भी आपकी समाप्त हो जाती है। किसी गरीब को वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, उससे भी आपके घर पे, देखिए जो भी हमारे नियम होते हैं ना वो सारे होते हैं। जो करना है ये कि सूर्य ग्रहण की बात करना है, सूर्य ग्रहण के पश्चात करें। ग्रहण के बीच में भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नदी के किनारे तभी आप दान करें। आइडियली ग्रहण के समय में मैं रेकमेंड नहीं करती कि आप घर से बाहर निकले, आप घर पे रहिए, घर पे आप ध्यान करिए, घर पे आप पूजा पाठ करिए, मंत्र करिए, अपनी मालाओं को सिद्ध करिए। आप रुद्राक्ष को एनर्जाइज कर सकते हैं समय, अपने क्रिस्टल्स एनर्जाइज करें, अपने यंत्रों को एनर्जाइज करें। ये समय जो होता है, तांत्रिक लोग तो इस वक्त का इंतजार करते हैं कि ताकि वो तंत्र विद्या में जितने भी तंत्र हैं, मंत्र हैं, यंत्र हैं, उन सबको एनर्जाइज कर सके और उनको बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना सके। महर्षि वेदव्यास जी, महामुनि वेदव्यास जी का वक्तव्य है, उन्होंने कहा कि ग्रहण के समय अगर आप कोई मंत्र का जप करते हैं तो साधारण तौर पे आप मंत्र का जप करते हैं तो आपको 10 लाख गुना उसका फल मिलता है। लेकिन ग्रहण के समय अगर गंगा जल के सानिध्य में या गंगा के किनारे या गंगा जल को पास रख करके मंत्र करते हैं तो उसका आपको 10 करोड़ ज्यादा मात्रा में फल मिलता है। तो ये सारी जो पॉजिटिव चीजें उनको इम्बाइब करिए। जल्दी से गर्भवती महिलाओं के लिए भी बता दीजिए, इसलिए वो भी बहुत सारी संशय होती है और जो लोग देख रहे होंगे सोच रहे होंगे ये सवाल अभी तक नहीं आया। नहीं, देखिए गर्भवती महिलाओं का क्या होता है कि जैसे बहुत शुरुआत में मामी जी ने बताया था कि सूर्य और चंद्रमा मेन फैक्टर्स होते हैं आत्मा और मन का कारक। जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपके इमोशनल स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, मूड स्विंग्स। तो आप गलती से, आपने बोलते हैं ना, चाकू मत लीजिए अपना, उसके पास मत करिए, पता चला आप कुछ और सोच रहे हैं और गलती से अपना खुद ही अपने आप को काट लिया, कुछ कर लिया, चोट लग गई। इस वजह से बोला जाता है कि आप बाहर मत जाइए, क्योंकि उस समय राहु और केतु की एनर्जीज भी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बोले तो जो पाताल लोक की एनर्जीज है उस समय एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि सूर्य जो आत्मा के कारक है उनकी पूर्ण रूप से उनकी एनर्जीज, उनकी जो रेज हैं वो धरती में नहीं आ पा रही होती है, तो नेगेटिव रेज ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि अगर आप इमोशनली वीक हैं, आप सेंसिटिव टाइम पे हैं, तो आप घर के अंदर रहिए, आप कुछ अपना मानसिक जप करते रहिए, ताकि आपका एकाग्रचित होकर के आपका भगवान की एनर्जीज के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ आपकी अलाइनमेंट रहे। कार में ट्रेवल कर रहे हैं या उन्हें कहीं जाना पड़ रहा है, उनके लिए भी सूर्य ग्रहण में बाहर निकलना उतना ही खतरनाक। देखिए मैं आई ना यहाँ पे, तो मैं अपने साथ कुशाघास और तुलसी की दोनों ही लेकर के साथ में आई थी, अभी भी मैंने साथ में रखा। और मानसिक जप आप सिंपल राम 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 भी पढ़ सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवाय पढ़ सकते हैं, कोई भी मंत्र हो जिस मंत्र में, क्योंकि अभी सूर्य का है तो ओम भास्कराय नमः भी पढ़ सकते हैं, सूर्य ग्रहण है। तो ये आपकी अपनी श्रद्धा पे है कि आप जिस ईश्वर को मानते हो उस ईश्वर का मंत्र आप पढ़े, आपके ऊपर कोई अनिष्ट नहीं होगा, ईश्वर की कृपा से कुछ ना कुछ। अच्छा, जल्दी से जरा ये बता दीजिए, क्योंकि तस्वीरें भी अलग अलग आ रही है कुरुक्षेत्र की, जहां ऋषिकेश में देख रहे हैं लोग पहुंचे हुए हैं, वहां पर आपका रुख करूं, जरा संजय दिख जाते हैं तो मन कर जाता है कि उनके आसपास की जरा तस्वीरें देख ले। संजय,
एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखा दीजिए, क्योंकि आस्था की डुबकी तो मानिए रुक ही नहीं रही है। अब ग्रहण भी समाप्ति की ओर आ चुका है। देखिए 5:30 हो रहा है, 6:30 के तकरीबन तक खत्म हो जाएगा सूर्य ग्रहण, लेकिन लोगों की आस्था और डुबकियां खत्म नहीं हो रही। बिल्कुल ये पर्व काल अब समापन की ओर है। ग्रस्त होता हुआ सूर्य अस्त हो चुका है, लेकिन आस्था का सैलाब है वो थमते थमते थमेगा। इतनी जल्दी सैलाब बनने में टाइम जरूर लगता है, लेकिन थमने में जरूर वक्त लगता है। सैलाब बन तो तुरंत जाता है। ऐसे में ये घाट के चारों ओर जिधर तक निगाह जाती है वहां तक आस्था की डुबकियां लगाते हुए लोग दिखाई पड़ते हैं। ये सिर्फ यही नहीं, भारत की हर नदी, हर सरोवर, हर तालाब पर और बड़े तीर्थों की जो महत्व के तीर्थ हैं, जिनका महात्म्य है, उनकी तो बात ही कुछ और है। जल पुलिस भी मशक्कत कर रही है ताकि लोग आस्था के सैलाब में बहकर इधर गहरे पानी की तरफ ना आ जाएं और अपना जीवन खतरे में ना डाल लें। तो ऐसे में सूर्य अस्त हो चुका है, लेकिन ग्रस्त होता हुआ सूर्य अस्त हुआ है। मोक्ष पूरी तरह से हुआ नहीं था, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि अभी 1 घंटा और लोगों का, ये जिन लोगों ने जप और मालाएं शुरू की होंगी, जब तक उनका वो अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता तब तक वो स्नान नहीं करेंगे। और जो घाटों पर इतने चलते फिरते लोग दिख रहे हैं, वो या तो स्नान करके जा रहे हैं या स्नान करने आ रहे हैं। तो ऐसे में घंटा 1.5 घंटा पहले तक यहाँ बिल्कुल लोगों की जगह तो थी, लेकिन अब बिल्कुल ये मामला जैम पैक टाइप हो चुका है। तिल धरने की जगह नहीं मिल रही। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके साथ ही क्योंकि अंधेरा घिरने के साथ जल पुलिस की चुनौतियां और उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो बढ़ जाएंगी। लेकिन भारत की जनता ने, अधिकांश पूर्वी भारत में जरूर ये ग्रहण दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन पश्चिमी भारत की जनता, उन्होंने जो ये साक्षी बने हैं इस अद्भुत खगोलीय घटना के, तो मुझे लगता है कि अब 2027 में अब अगला सूर्य ग्रहण होगा जो भारत में दिखाई पड़ेगा, कम से कम उत्तर और पश्चिमी भारत में। तो उसके बाद फिर ये देखना दिलचस्प होगा कि उस समय तक तो 5 साल का गैप है, इस बीच कोई ग्रहण इधर नहीं है। भारत में अगर दिखेगा भी तो दूसरे हिस्सों में दिखेगा, पश्चिमी और उत्तरी भारत में उनके दिखने की संभावनाएं कम है। तो ऐसे में ऐसी अद्भुत खगोलीय घटना का साक्षी बनने के लिए लोगों को कम से कम 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। उतना ही इंतजार जितना एक आम चुनाव के लिए करना पड़ता है। संजय, क्योंकि आप बता रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से भीड़ है, मंदिर के कपाट कब तक खुलेंगे और क्या उसके बाद पूजा पाठ वगैरह की जो तरीका है, विधि है, वो उसी तरीके से रहेगी, उसमें कुछ चेंजेस? विजुअल देखने तो मैं कहां खड़ा हूंगा। मंदिरों के कपाट बस अब थोड़ी देर बाद, जब जैसे ही ग्रहण मोक्ष हो चुका है, अब तैयारियां चल रही हैं कि मंदिरों के कपाट खोल दिए जाएं। और इसके साथ ही अभी अंदर शायद ग्रहण मोक्ष के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो समय दिया गया है 6 कुछ मिनट का। तो जैसे ही, यानी अब देखिए तकरीबन ये 6 कुछ मिनट, यानी 6:15 और 6:30 के बीच कहा जा रहा है ग्रहण जो है खत्म हो जाएगा।